या रसूल अल्लाह या हबीब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने भी कलमे तय्यबा पढ़ा है उसकी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करे और उन कामों से इज्तिनाब करे जिसे अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ऐसी हदूद कायम की हैं जिनमें रहकर ज़िंदगी गुजारना उसके लिए लाजिम है। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के ज़रिए उस इंसान को ये बता दिया है कि उसके लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़, उसके लिए क्या हलाल है और क्या हराम। और हराम के बारे में फरमा दिया गया है कि हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में चला गया तो उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। आज का मुसलमान खिंजीर की गोश्त से तो हरियत महसूस करता है, उसको हराम जानता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या वो पैसे की लालच में तरीक़ा इख्तियार कर रहा है, आया वो हलाल है या हराम। जिस शख्स की कमाई हराम होगी तो उसकी औलाद नफरमान होती है। आज अगर हम अपने माशरे में मुशाहिदा करें तो अक्सर वालिदैन को शिकायत है कि उनकी औलाद नफरमान है। इसलिए चाहिए कि हम अपनी कमाई की तरीक़ों पर नज़रसानी करें और हराम से अपने आप को बचाएं। आज हम एक अहम मसले के बारे में बताएंगे जो माशरे में आम है। हमारे महल्ले बाज़ारों में कुछ लोग मिलकर कमेटी डालते हैं। एक मुख्तस रकम हर माह मेंबर को जमा करानी पड़ती है और महीना के आखिर में इकट्ठी रकम एक ही शख्स को मिल जाती है। सोचने की बात है कि हम कमेटी डालते हैं, ये जायज़ है या नाजायज़। फुक़हा का इसके बारे में कहना है कमेटी के ज़रिए माली मदद का हसूल मुमकिन बनाना कोई अमल नहीं बल्कि बहुत पुराना तरीका है। आपको बताते चलें कि वक्त के साथ कमेटी के तरीक़ों में कुछ नए तरीके रिवाज पकड़ चुके हैं। किसी कमेटी को लकी कमेटी का नाम दिया जाता है और किसी कमेटी को बोली कमेटी कहा जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम कमेटी डालने की इजाज़त देता है या नहीं। कमेटी का कौन सा तरीका जायज़ है और कौन सा तरीका नाजायज़ है। एक खातून साइल की जानिब से कमेटी डालने की शरई हैसियत के बारे में पूछा गया तो मुफ्ती साहब ने यूँ वजाहत फरमाई, कमेटियाँ इस तरह डाली जाए कि अगर मेंबरान को अपनी बारी आने पर रकम मिले और शुरू से आखिर तक मेंबरान कमेटियाँ भरते रहें तो ऐसी सूरत में यह अमल जायज़ होगा। मज़ीद वजाहत करते हुए उन मुफ्ती साहब ने कहा कि अमूमी तौर पर लोग अपनी बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए कमेटियाँ डालते हैं जिसमें मेंबरान की मखसूस तादाद मुकर्रर रकम हर माह रकम जमा करवाती है। यूँ एक रकम इकट्ठी हो जाती है जो कुरानदाजी करके एक रुकन को दे दी जाती है। ताहम कुरानदाजी न आने वाला मेंबर भी कमेटी ख़त्म होने तक अपना माहाना कमेटी भरता रहता है। ये तमाम मामला बाहिमी रजामंदी से तय होते हैं। ऐसी सूरत में कमेटी जायज़ है, लेकिन इसके अलावा कई कारोबारी हजरात ऐसी कमेटियाँ डालते हैं जिन्हें लकी कमेटी कहा जाता है। वो जायज़ नहीं है क्योंकि इस कमेटी जिस मेंबर की कमेटी खुल जाती है वो पूरी रकम तो ले जाता है लेकिन फिर कमेटी की माहाना रकम भरने का पाबंद नहीं होता, इसलिए उसे लकी कमेटी कहा जाता है और ये जुआ खेलने की मानंद है, इसलिए उस कमेटी को हलाल नहीं कहा जा सकता। मुफ्ती साहब ने बताया कि लकी कमेटी या उससे मिलती जुलती और कमेटी डालना और उस पर रकम हासिल करना जायज़ नहीं बल्कि हराम है, इसलिए ऐसी कमेटी में शमूलियत से गुरेज करना चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी व निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।